बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मुबारकबाद उन लोगों को जो कि इन दिनों में जिनका रनिंग का टेस्ट कम हो रहा है और वो उसको आसानी के साथ क्लियर कर रहे हैं। और बेस्ट ऑफ लक उन लोगों के लिए कि जो वेट कर रहे हैं और जिनका टेस्ट इन दिनों में आने वाला है। ठीक है, करंट दो अपडेट हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो उस हवाले से मैंने कहा ये एक वीडियो अपलोड कर लूँ। एक पहली चीज़ जो है वो उन लोगों के लिए है कि जिनका फ़िज़िकल पहले फ़ेल हो गया था। वो लोग जो इस्लामाबाद से थे, कश्मीर से थे या जीबी से उनका ताल्लुक़ था, और उनका फ़िज़िकल फ़ेल हो गया था दो वजूहात की बिना पे। एक ये कि चेस्ट में अगर उनका कोई इशू था, और दूसरा ये कि अगर उनका कोई हाइट में इशू था, और उनको लगता है कि उनके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी की गई थी मेजरमेंट लेते वक्त। शायद वो उस लेवल की नहीं ली गई जो वो सोच रहे हैं कि जिस तरह से कि कोई बंदा कह रहा है जी मेरी हाइट 5.7 थी, लेकिन उसको उसके बावजूद फ़ेल किया गया। इसी तरह से किसी बंदे को अगर डाउट है कि उसकी चेस्ट पूरी थी, लेकिन किसी आधे इंच की वजह से या उससे भी कम मेजरमेंट पे उसको अगर फ़ेल किया गया है, तो और उसने एप्लीकेशन दी हुई थी रिव्यू बोर्ड के लिए, तो ऐसे केस में उसको दोबारा से कॉल की जाएगी। दोबारा से उसको बुलाया गया है 13 तारीख को स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, बोर्ड के सामने वो पेश होगा, उसकी दोबारा से मेजरमेंट की जाएगी। और अगर वो बंदा दोबारा से उस मेजरमेंट पे पूरा उतरा, यानी अगर उसकी जो मेजरमेंट थी पहले वाली गलत निकली और नई वाली मेजरमेंट जो है तो उसके मुताबिक उसका टेस्ट वो पूरा उतरता है हाइट पे भी और चेस्ट पे भी, तो उसका फ़िज़िकल पास कंसिडर किया जाएगा। ये दोबारा से सुन लें कि वो लोग जिनको हाइट और चेस्ट की वजह से रिजेक्ट किया गया था, फ़ेल किया गया था, और उनको ये लगता है कि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की हुई थी रिव्यू के लिए, ठीक है, तो उनको 13 तारीख को दोबारा से बुलाया जाएगा इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ही। वहाँ बोर्ड के सामने वो लोग पेश होंगे, और अगर किसी किस्म का उनका डाउट क्लियर हुआ या वो ठीक पाया गया और उनकी दोबारा से जो नई हाइट और चेस्ट है वो उसी मुताबिक आई जो उनको रिक्वायर थी, तो उनको कंसीडर किया जाएगा पास। ये उन लोगों के लिए थी जो कि इससे पहले यहाँ पे टेस्ट दे के चले गए थे, ठीक है, जो इस्लामाबाद का पहले टेस्ट हुआ था कश्मीर का और जीबी वालों के लिए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी इनमें से भी अभी की भी किसी को लगता है कि उसके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो एप्लीकेशन यहाँ पे दे दे रिव्यू बोर्ड के लिए, ठीक है, ताकि उसके ये वाला जो इशू है तो वो दोबारा से हल हो सके। ठीक हो गया। उसके अलावा दूसरी अपडेट ये है कि जिन लोगों का रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है या उनका डाटा शो नहीं हो रहा है या उनको रोल नंबर स्लिप अभी जनरेट नहीं हुई, तो देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि पंजाब की जिस तरह से टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो ये कोई एक ज़िले के हिसाब से नहीं या तहसील के हिसाब से नहीं कंडक्ट हो रहे, बल्कि ये रैंडम बुलाया जा रहा है। तो इसमें मुख्तलिफ सिटीज़, आप बेशक अपने जाने वालों से भी इंफॉर्मेशन ले लें, तो किसी को टेस्ट की कॉल आ गई होगी, किसी को नहीं आई होगी, सेम सिटी से होने के बावजूद भी। तो जैसे ही ये सिलसिला कंप्लीट होता है, तो उसके बावजूद अगर आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है या इस तरह कोई मसला पेश आ रहा है कि आपकी रोल नंबर स्लिप जनरेट नहीं हुई, तो फिर आप लोगों ने ये करना है कि एक सिंपल एप्लीकेशन जो है तो वो लिख के सेफ सिटी में दे देनी है। सेफ सिटी में एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड की जाएगी आपके साथ। अगर देखा जाएगा अगर आपकी एप्लीकेशन वाकई वैलिड है और उसके बावजूद आप लोगों को नहीं बुलाया गया, तो वो आपको नेक्स्ट फ़िज़िकल की डेट दे देंगे। बेशक पंजाब का फ़िज़िकल कंडक्ट हो चुका हो, तब भी वो आपको नेक्स्ट फ़िज़िकल डेट देंगे, और नेक्स्ट फ़िज़िकल डेट जो आपकी होगी तो वो किसी नए प्रोविंस के साथ होगी, या KPK, बलूचिस्तान या सिंध में से। तो लिहाजा वो लोग जो इस वजह से परेशान हैं कि उनका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा या नॉट फाउंड आ रहा है या कुछ भी इस तरह का कोई वहाँ पे जेन्युइन इशू आया हुआ है, और अगर उनको लगता है कि उनका जो एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो चुकी थी, वैलिड थी उनके डॉक्यूमेंट सारे, तो उसके बावजूद उनको नहीं बुलाया गया, तो उनके लिए ये एक खबर है कि वो उनको नेक्स्ट बुलाया जाएगा किसी भी प्रोविंस के साथ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उनको आके एप्लीकेशन देनी होगी और उस एप्लीकेशन को वहाँ से फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर उनको नेक्स्ट किसी भी प्रोविंस के साथ वहाँ पे उनका फ़िज़िकल कंडक्ट करवाया जाएगा। लिहाजा उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको नहीं भी कॉल आई, तो उनको दोबारा से इस तरीके से अपना जो कॉल लेटर है वो जनरेट करवाना होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा मुबारक हो आप लोगों को जो यहाँ पे पास करके जा रहे हो, ठीक है। अभी आप रिटर्न की तैयारी करो ताकि आप लोगों का रिटर्न भी अच्छा हो जाए, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फिर एक अच्छा चांस बन जाएगा कि इतने टफ फिज़िकल के बाद अगर आप रिटर्न की अच्छी तैयारी करोगे, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा उम्मीद हो जाएगी और ज़्यादा आसानी के साथ आप लोग इस टेस्ट को फिर क्लियर कर लोगे। और किसी भी किस्म का अगर किसी का कोई मसला या इशू आ रहा है इस रिटर्न के टेस्ट के हवाले से या कोई इसकी डेट के हवाले से, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वहाँ पे कमेंट में पूछ लेना, इंशाल्लाह फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए।